जी, जड़ांवाला में जो कुरान पाक की बेरहरमती हुई है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर गिरजाघरों में जो तोड़ फोड़ की है, वो भी बात गलत है। हमारा जो मज़हब है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी की इबादत गाहों को हम नुकसान पहुँचाएँ। उस चीज़ की हम पुरज़ोर मसम्मत करते हैं। वो कानून जो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था लोगों को, और जो कानून के इदारे जो बने हैं उनको ये काम देना चाहिए कि वो जो जिन्होंने वो काम किया है उसको गिरफ़्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। जो जड़ांवाला में वाक़या पेश आया है, नबी पाक की शान में कुरान मजीद की गुस्ताखी की गई है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हकाम बाला से अपील करता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी मलूना उठ के ये हरकत ना करे। और जो शर्पसंद लोग हैं जिन्होंने किसी की भी इबादत गाह हो, चाहे वो मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी मज़हब की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाना, ये इंसानियत से गिरी हरकत है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AR न्यूज़ का, बहुत शुक्रिया जी। जी, जड़ांवाला में जो वाक़या हुआ है पिछले दिनों, वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई भी मुसलमान कुरान मजीद की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो फ़ौरी तौर पे वहाँ की जो इंतज़ामिया थी उसे हरकत में आना चाहिए था, और जिसने ये हरकत की थी उसे पकड़ना चाहिए था, ताकि उसके बाद जो वाक़या हुआ है जड़ांवाला में, चर्च जलाए गए हैं, लोगों के घर जलाए गए हैं, ये भी बड़े अफसोसनाक वाक़या है। इस्लाम किसी भी मज़हब के मज़हबी मकामात को या घरों को जलाने की इजाज़त नहीं देता। हमें अब ये देखना होगा कि वो चर्च जलाने वाले लोग कौन थे, उन्हें पकड़ना चाहिए। उससे पहले हमें उन लोगों को ज़रूर पकड़ना चाहिए जिन्होंने कुरान मजीद की बेहुरमती की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना कलमात लिखे। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़े और वो जाने कि उन्होंने वो कलमात बेहुरमती के क्यों लिखे, और उन्हें पूरी सज़ा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन लोगों के घर जलाए गए हैं और जो मजहबी मकामात जलाए गए हैं उनकी हिफाजत करे और उन्हें पूरा रिलीफ दे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, रियासत माँ होती है और माँ का जो किरदार है वो गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए। मेरी ये पुरज़ोर गवर्नमेंट से अपील है कि इन मामलात को बड़ी बरीक बीनी से देखें ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन के साथ ये जो मामला पेश आया है, और जो हमारा मुल्क एक महज़ब मुल्क है और यहाँ पर हम सब अक़लियतों की बहुत हिफाजत भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। इतने शर पसंद लोगों को जिन्हों इन्होंने इतनी शह दी है, उन्होंने जलाओ घराओ किया, क्रिश्चियन की आबादियों को नुकसान पहुँचाया, उनके घरों को, उनके क्रिश्चियन के जो चर्च हैं उनको नुकसान पहुँचाया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही बुरा हुआ है। और जो क्रिश्चियन हज़रात हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं, और उनके साथ बड़े ही ऐसे तरीके के साथ उनका नुकसान हुआ है, वह हुकूमत को या गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके मामलात को ऐसे तरीके से सरंजाम दें और सही तरीके से उनका जो नुकसान है उसका ज़ाला करें। जी, मैं जड़ांवाला में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक़्त से मुतालबा करता हूँ कि जो कुरान और साहिब कुरान की तौहीन की गई है उनके किरदारों को भी बेनकाब किया जाए। और मैं मज़म्मत करता हूँ कि जो ईसाइयों के घरों को जलाया गया और उनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और उनके गिरजा घरों को जो जलाया गया, हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको किरदारों को भी बेनकाब किया जाए। और उसके अलावा मैं AR चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मामले में बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया AR जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुरान पाक के जलाए जाने की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसको कानून के कटार में लाना चाहिए और उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारा इस्लाम किसी को भी इस्लाम के मुनाफी काम करने की इजाज़त नहीं देता, मतलब जलाओ गिराओ और इस तरह के फसादात की हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने कोई भी हरकत की है तो उसको कानून के कटारे में लाना चाहिए। हमारे मसीही भाइयों के साथ जो भी हमारे मुसलमान भाइयों ने ये किया है या किसी ने भी शरपसंद अनासर ने किया है, ये हो सकता है किसी तीसरे बंदे की साजिश हो, ये हम बिल्कुल इसको अच्छा नहीं समझते। अगर किसी ने भी ये काम किया है तो गलत। और मैं AR न्यूज़ का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस मौजू को उठाया और हमारे माशरे में जो भी गलत काम हो रहा है उसको एक अच्छे काम के लिए ये उठे हुए हैं।
اللہ تعالیٰ ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہ شر پسند عناصر غلط کام جس دنیا میں کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہت شکریہ۔